हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो हम जो मिसिंग आइटम्स वाले सम्स हैं स्वरूप के, उसको हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4.1 का ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो यू कैन सी हियर, यदि n फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है 3b, यानी कि ये हमारा स्वरूप कौन सा, हमको स्वरूप खास पहचान कर रखना है। ये हमारा कौन सा स्वरूप है, n नियरहुड फॉर्म, यानी कि हमारा ये सामीप्य स्वरूप है। इज इक्वल टू ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2.95 और k, दो संख्या ब्रैकेट में लिखी हो कॉमा लगाकर, वो हमारा कौन सा होता है, अंतराल स्वरूप। तो हमको दो स्वरूप दे हैं, हमको b और k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे, तो हम पहले लिखेंगे ये 3 और b, ये हमारा सामीप्य स्वरूप है जिसके अंदर a होता है ये वाली संख्या और ये होता है डेल्टा। तो डेल्टा हमको यहाँ दिया हुआ है b। अब इसकी बात करते हैं हम 2.95 के। तो जो पहला है हमारे पास a माइनस डेल्टा, वो हमको पता है, और दूसरा होता है a प्लस डेल्टा, वो हमको दिया हुआ है k। तो ये हमारे पास में है। अब इसको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे इस फॉर्मूले से। तो a माइनस डेल्टा जब भी अंतराल स्वरूप दिया हो तो अंतराल स्वरूप से ही स्टार्ट करना है। जब भी अंतराल स्वरूप इंटरवल फॉर्म दिया है वहीं से हमको स्टार्ट करना हमारा आंसर। तो 2.95 पहला वाले का ये होता है, दूसरे वाले का ये, तो हम दूसरे वाले का लिखेंगे a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के। अब इसको हम सोल्यूशन करते तो a की वैल्यू हमारे पास में है 3, डेल्टा की वैल्यू हमारे पास में है b। तो 2.95, अब b को उस साइड लेके जाते हैं तो 3 का 3 यहाँ रहेगा, वो इस साइड आएगा। नंबर्स को एक साइड रखते हैं और वेरिएबल्स को, अल्फ़ाबेट्स को उस साइड लेके जाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा उस साइड जाकर b प्लस का। तो 0.05 इज इक्वल टू b, ये हमारा हो गया b। अब इसकी बात करते हैं, हमारे पास a कितना है 3, डेल्टा की जगह हम क्या लिखते हैं b इज इक्वल टू के। b की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की है 0.05, उसको हम यहाँ पुट डाउन करेंगे तो हमको मिल जाएगा k। तो 3.05 इज इक्वल टू के। हमको फाइंड आउट क्या करना था, दो चीज़ें b और k। तो देखो b भी फाइंड आउट हो गया और k भी फाइंड आउट हो गया। बहुत ईजी रहा, इस तरह का ध्यान रखना है हमको। सेम है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इसके जैसे ही, यदि x माइनस 10 लेस देन k1 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में हमको लिखना है क्या, k2 10.01 हो तो k1 और k2 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर k1 और k2 क्या है उसको फाइंड आउट करना है। तो कोई नहीं, इसको भी हम देख ले। पहले स्वरूप कौन सा दिया है हमको, ये मानांक, डिटरमाइनर्स का साइन लगा हुआ है, ये साइन लगा हुआ, मतलब हमारे ये मानांक स्वरूप है, ये ध्यान रखना है। फिर k1, अब मानांक स्वरूप है हमारे पास, ये होता है a और ये होता है डेल्टा। तो पहले लिखेंगे a इज इक्वल टू 10 और डेल्टा, ये ध्यान रखना माइनस में है तो ये प्लस, अगर ये प्लस होता है यहाँ पर तो हम इसको माइनस का लिखते। अब उनको कौन सा दिया हुआ है, ये हमारा a और डेल्टा मानक स्वरूप था, ये हमारा अंतराल स्वरूप है। ब्रैकेट के अंदर दो संख्या लिखी हुई है, मतलब ये हमारा अंतराल स्वरूप है। स्टार्टिंग हमको अंतराल स्वरूप से ही करना है। अंतराल स्वरूप होता है a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा, ये हमको ध्यान रखना है। तो हम इसको यूज़ करें तो पहले वाले का आंसर हमको दिया हुआ है k2 और दूसरे वाले का दिया 10.01, तो उसको यहाँ फॉलो करेंगे। a माइनस डेल्टा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ हमको, k2 दिया हुआ है, और a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू दिया 10.01। तो a कितना 10, डेल्टा हमारे पास कितना k1, k2 हमको दिया हुआ है, सॉरी डेल्टा हमको दिया हुआ है कितना है k1, ओके। और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो है k2 है हमारे पास, यानी कि ये है नहीं। अब यहाँ हम जाते हैं, a कितना है हमारे पास 10, डेल्टा कितना हमारे पास में k1 इज इक्वल टू 10.01, यानी हमारे पास यहाँ दो वैल्यूज़ हैं। तो हम पहले इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ हमारे पास k1 k2 से, हम उनको फाइंड आउट कर पाएंगे नहीं।
तो K1 को हम प्लस का है तो इसी साइड रखते हैं और नंबर्स को एक साइड में ले जाते हैं। तो 10.01, ये 10 को उस साइड लेके जाएंगे, प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस। सो K1 इज इक्वल टू 0.01, ये आ गया हमारे पास। अब इस K1 की वैल्यू से हम पुट डाउन कर सकते हैं, तो 10 माइनस 0.01 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको K2। तो 10 में से 0.01 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9.99, ये हमारा क्या होगा K2। तो हमारे पास K1 और K2 दोनों ही फाइंड आउट हो गए। देखो K1 हमारे पास यानी कि डेल्टा वो है 0.01 और K2 यानी कि A माइनस डेल्टा वो है हमारे पास 9.99। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब होमवर्क के लिए बात करते हैं इस टाइप के सम्स की, तो एग्जाम्पल हमारे पास इसके जैसा है। क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली हमको मिलेगा, ये सेक्शन 6 और 7 सेक्शन बी का, सेक्शन बी का 6 और 7 इसके जैसे यू हैव टू ट्राई इट। ओके,